नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल संदीपन एकेडमी हटा में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं क्रम परीक्षण या रैंकिंग टेस्ट, मैं आपके लिए रैंकिंग टेस्ट का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। इसके पहले पार्ट 1 का वीडियो मैं डाल चुका हूँ, तो जिसने भी पार्ट 1 नहीं पढ़ा है वो पहले पार्ट 1 को पढ़े, उसके बाद पार्ट 2 को, क्योंकि सारी बेसिक या जो भी करने का तरीका है वो पार्ट 2 में बता चुका हूँ। तो ये हो सकता है कि जो डायरेक्ट पार्ट 2 पढ़े तो उसको समझ ना आए, तो पार्ट 1 में जाकर आप पहले उस तरीके को या बेसिक तरीका है जो उसका उसको समझें, उसके बाद आप पार्ट 2 पढ़ें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे पार्ट 2 पर क्वेश्चन आएंगे। कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं जो यहाँ पर हमें करने हैं, तो उनको क्या तरीका होगा आसानी से सरल या बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व करने का, क्या मेथड होगी और कैसे हम करेंगे, एक एक करके हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए जो बाईं ओर से लेफ्ट साइड से 10वां और बी जो दाईं ओर से 9वां है अपने स्थान बदल लेते हैं तो ए बाईं ओर से 15वां हो जाता है, तो उस पंक्तियों में लड़कों की संख्या बतानी है कितनी है टोटल। तो इसमें आपको मैं कल बता चुका हूँ ये कि अगर बाईं ओर से बोल रहा है तो कहाँ से बिठाएंगे और दाईं ओर से बोल रहा है तो आप कहाँ से बिठाएंगे। इसमें बोला है कि ए बाईं ओर से 10वां है, तो सिंपल सी बात, ए बाईं ओर से कहाँ से होगा, यहाँ से क्या है, ये 10वां है तो हम पढ़ चुके हैं कि कैसे बिठाते हैं इनको। 10वां है तो 9 यहाँ लिखेंगे आप, क्लियर है। और बी दाएं ओर से 9वां है, मतलब जो बी है वो क्या है, दाएं ओर से 9वां है, इसका मतलब यहाँ कितना लिखेंगे आप, 8। जिसने नहीं पढ़ा है पार्ट 1 वो पहले पार्ट 1 को देखे, क्योंकि उसको ये समझ नहीं आएगा। तो पार्ट 1 देखने के बाद अगर इसको पढ़ता है तो बहुत आसान लगेगा और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ये दो चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली हैं कि ए है जो वो लेफ्ट साइड से 10वें पर है और बी राइट साइड से 9वें पर है। तो यहाँ से हमने लिख लिया कि ए अगर लेफ्ट से 10वें पर है तो ए को लिखेंगे और उसके पहले 9 लिख देंगे हम, और बी अगर राइट से 9वें पर है तो बी लिखा और हमने 8 लिख दिया। अब बोल रहा है कि अगर ये अपने स्थान बदल लें, मतलब ए यहाँ पहुँच जाए और बी यहाँ आ जाए। अब कंडीशन क्या हो गई कि बी यहाँ पर आ जाए और ए यहाँ पर पहुँच जाए। अगर ये अपने स्थान बदल लें तो जो ए है वो बाईं ओर से, मतलब कहाँ से, यहाँ से, ये कौन से स्थान पर पहुँच जाता है, 15वें स्थान पर पहुँच जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर 14 होंगे तो 15वें पर ये आ जाएगा, क्लियर है। तो आपसे पूछ रहा है कि कुल लड़के कितने हैं। अब आप जानते हैं कि ए कहाँ बैठा है, जहाँ पर पहले बी था। तो अगर ये बी के स्थान पर बैठा है तो क्या बी के पहले जो लड़के थे वो बदलेंगे, वो नहीं बदलेंगे, वो वैसे ही रहेंगे 8 के 8, क्लियर है। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि लेफ्ट साइड से ए कौन से नंबर पर है, 15वें नंबर पर। इसका मतलब क्वेश्चन अब ऐसा हो गया कि यहाँ ए 15वें पर हो गया है और यहाँ से 8 होंगे, क्लियर है। तो 14 यहाँ लिखेंगे और 8 वो होंगे, तो ये बन गया क्वेश्चन आपका। पहले हमने क्या किया, ए को बिठाया 10वें नंबर पर लेफ्ट से, तो 9 यहाँ आ जाएंगे, क्लियर है। उसके बाद बी को बिठाया तो 8 यहाँ आ गए क्योंकि वो 9वें पर बैठा है। उनके बाद वो अपना स्थान परिवर्तित करते हैं, मतलब ए के स्थान पर बी आता है और बी के स्थान पर ए आता है। तो ए बाएं से 15वें पर पहुंच जाता है, मतलब यहाँ से ए का स्थान क्या हो जाता है, 15वां। मतलब ए का स्थान 15वां हो गया तो उसके पहले 14 लोग बैठेंगे और ए 15वें पर होगा, क्लियर है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ देखनी है कि जो ए है वो किसके स्थान पर आया है, बी के स्थान पर। तो बी के बाद जो 8 लड़के बैठे थे क्या ये बदलेंगे, ये तो सेम ही रहेंगे क्योंकि इनका तो स्थान चेंज हुआ नहीं है। तो हमें पता चल गया कि जो लेफ्ट साइड से है वो ए पहुंच गया 15वें पर और राइट साइड से अब ये क्या हो गया, 9वें स्थान पर हो गया। तो यहाँ से हम ए का पता चल गया हमें कि लेफ्ट से 9वें पर है और राइट से 15वें पर है। तो यहाँ से टोटल निकाल सकते हैं आप, 14 यहाँ होंगे, एक ए होगा और 8 ये होंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 14 8 22 और एक ये होगा तो 23। तो आंसर हो जाएगा ए, क्लियर है। 23 लोग होंगे टोटल। अगर समझ नहीं आया है तो मैं एक बार और आपको बता देता हूँ आप कैसे करेंगे, क्लियर है। इसको साफ कर देता हूँ। हमारा आंसर आ गया है ए। तो आपसे बोला क्या है पहले कि जो ए है वो बाईं ओर से 10वें पर है, मतलब हमें ए को यहाँ बिठाना है, ये बाएं से 10वें पर है मतलब 9 लोग यहाँ बैठेंगे, क्लियर है। और जो बी है
वो दाएं से 9वें पर है, तो जो बी है वो दाएं से 9वें पर है, इसका मतलब 8 यहाँ है। जब ये अपना स्थान चेंज कर लेते हैं, मतलब बी यहाँ आ जाता है और ए कहाँ पहुँच जाता है, बी के स्थान पर, तो इनका स्थान चेंज हो गया। स्थान चेंज करते हैं तो जो ए है वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, बाएं ओर से 15वें पर आ जाता है। मतलब जो ए है वो बाएं ओर से कितने पर आ जाता है, 15वें पर। तो यहाँ से अगर ए 15वें पर आ गया तो 14 लोग यहाँ बैठेंगे, एक ए होगा, और जो बी के बाद ये 8 लोग हैं ये तो परिवर्तित नहीं होंगे क्योंकि ये 8 ही रहेंगे। तो यहाँ से हम टोटल क्या बता देंगे कि 14 लोग ये होंगे, एक ए का स्थान होगा और 8 ये होंगे, तो टोटल कितने बनेंगे यहाँ से 23। क्लियर है। तो पंक्ति में लड़कों की संख्या क्या होगी, टोटल 23। इसका आंसर होगा ए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, लड़कों की एक पंक्ति में मनीष का स्थान बाएं से 9वां और सुरेश का स्थान दाएं से 9वां है। दोनों लोग हैं जो बाएं से 9वां है और उसका दाएं से 9वां है। अगर ये अपना स्थान बदल लें या आपस में एक्सचेंज कर लें तो सुरेश दाईं ओर से 18वां हो जाता है। तो मनीष का नया स्थान क्या होगा ये बताना आपको। क्लियर है। तो पहले तो हम ये देखें कि कौन कहाँ से क्या है। तो जो मनीष है वो उसका स्थान बाएं से मतलब लेफ्ट से 9वां है। तो मनीष का स्थान है वो क्या है, लेफ्ट से 9वां है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप 8। क्लियर है। और सुरेश का स्थान जो है वो क्या है, राइट से 9वां है, तो यहाँ पर आप 8 लिखेंगे। क्लियर है। जब ये अपना स्थान बदलते हैं तो कैसे हो जाएंगे, सुरेश यहाँ आ जाएगा और मनीष यहाँ पहुँच जाएगा। अगर वो अपना स्थान बदलते हैं तो मनीष जो सुरेश है वो दाईं ओर से 18वां हो जाता है। अब सुरेश कहाँ से 18वां हो गया, दाईं ओर से, यहाँ से 18वां हो गया, मतलब 17 ही होंगे और एक सुरेश होगा, 18वां हो गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या मनीष के पहले जो ये लड़के थे ये बदलेंगे, तो आप क्या बोलेंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो सुरेश है वो कहाँ पर आया है, मनीष के स्थान पर। तो यहाँ जितने लड़के थे वो तो वैसे ही बैठेंगे 8। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 17 ही हो गए, एक सुरेश हो गया 18 और 8 ये होंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे, सॉरी इसमें टोटल नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा है कि मनीष का स्थान। अगर टोटल पूछता तो टोटल कितना हो जाता इसका, 17, 1 और 8। तो ये टोटल कितना हो जाता, 17 और 1 18, 18 में 8 जोड़ेंगे तो 26। तो कुल लोग हो जाते 26। लेकिन हमसे पूछा क्या है कि मनीष का नया स्थान क्या है। मनीष पहले क्या था, बाएं से 9वें स्थान पर था। आप जानते हैं कि मनीष क्या था, पहले बाएं से 9वें स्थान पर था। तो अब पूछ रहा है कि मनीष का नया स्थान क्या है। तो बाएं से अब जो मनीष है वो कितने स्थान पर पहुंच गया ये बताना आपको। क्लियर है। तो आप जानते हैं कि 8 लोग यहाँ बैठे हैं और एक ये मनीष है या सुरेश, दोनों की बात वही है कि मनीष हो या सुरेश हो। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 9 लोग। तो 9 लोग हो गए अगर यहाँ तक मनीष तक, यहाँ से लेफ्ट साइड से, सॉरी राइट साइड से 9 यहाँ तक हो जाएंगे आपके 9 लोग। आप जानते हैं कि टोटल कितने बैठे हैं, 17 बैठे हैं यहाँ से। आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक कितने लोग बैठे हैं, 17 लोग, एक ये सुरेश 18वें पर है। तो अगर ये यहाँ तक 9 हो गए 17 में से, तो बाकी बीच में कितने बचेंगे, 8 लोग, दोनों के बीच, सुरेश और मनीष के बीच। क्लियर है। 8 लोग अगर बीच में बचते हैं तो इसका स्थान क्या हम बता सकते हैं, यहाँ से क्या होगा, 8 ये हैं, एक ये है और 8 ये हैं। तो कितना हो जाएगा, 8 और 1 9 और 8 17 और एक वो खुद मनीष जो स्थान पर है, क्योंकि यहाँ से आपने कितना लिख दिया है, टोटल 17 हो जाएगा आपका। तो मनीष का स्थान क्या बन जाएगा, 18वां। इसका आंसर होगा सी। एक बार और मैं समझा दे रहा हूँ, हो सकता है कन्फ्यूजन बने आपको इससे, तो एक बार और देख लें आप कैसे करना है। टोटल पूछे तो टोटल हो जाएंगे 26 लोग, लेकिन हमसे पूछा क्या है कि अब जो मनीष है उसका नया स्थान क्या हो गया है। तो सबसे पहले तो मनीष कहाँ था, यहाँ था, ये बाएं से 9वां था तो 8 यहाँ होंगे। और सुरेश क्या था, दाएं से 9वां, सुरेश क्या था, दाएं से 9वां, मतलब 8 यहाँ होंगे। क्लियर है, 2 चीज़ें। अब जब ये अपना स्थान बदलते हैं, मतलब सुरेश यहाँ आता है और मनीष यहाँ पहुँचता है, तो जो सुरेश है वो दाएं से 18वां हो जाता, मतलब कहाँ से, यहाँ से 18वां हो गया। तो इसका मतलब यहाँ कितने होंगे, 17 और एक सुरेश होगा, तब तो 18वां होगा। तो यहाँ से दाएं साइड से क्या हो गया है, 18वां हो गया है। तो आपको बताना है कि मनीष का जो नया स्थान है वो क्या हो गया। तो अगर हमें पता चल जाए कि इनके बीच कितने लोग बैठे तो हम बता सकते हैं। क्लियर है। अब आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो यहाँ है
मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। अगर बात करें हम यहाँ पर, तो यहाँ कितने लोग होंगे? 8 लोग। एक ये होगा मनीष, तो 9 हो गए। अब टोटल यहाँ से यहाँ तक 17 हैं, आप ये जानते हैं, क्लियर है। सुरेश के पहले कितने लोग बैठे हैं यहाँ राइट साइड? 17 लोग। तो 8 ये बैठ गए और एक मनीष बैठ गया, 9 बैठ गया, तो बाकी कितने बचे? 8। तो 8 वो कहाँ बैठे हैं? यहाँ पर। तो आपको क्या पता चल गया कि सुरेश और मनीष के बीच 8 लोग हैं। तो हम यहाँ से बता सकते हैं अब यहाँ से स्थान इसका, क्योंकि सुरेश के पहले क्या हैं? 8 हैं। एक सुरेश हो गया 9 और 8 बैठे इन दोनों के बीच, तो 8 ये हो गया, 9 ये हो गया और 8 ये, तो टोटल कितने हो गए ये? 8 8 16 और 1 17। और मनीष बैठा है कितने पर? 18वें पर, क्योंकि 17 लोग पहले बैठ जाएंगे यहाँ पर, क्लियर है। अगर 17 यहाँ बैठ गए तो मनीष हो जाएगा 18वें पर, क्लियर है। अगर समझ ना आए तो आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं वीडियो को और आराम से देख सकते हैं एक बार। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है इसमें और आसान नहीं है इसको सॉल्व करना। तो मैंने जो तरीका बताया आप उस तरीके से अगर करते हैं तो बिल्कुल आसान होगा। तो चलिए और आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे और क्लियर होगा आपको। अगला क्वेश्चन है, लड़के व लड़कियों की पंक्ति में 50 से कम विद्यार्थी हैं। अब एक कंडीशन दे दी है कि जो विद्यार्थी हैं वो कितने हैं? 50 से कम हैं। रवि एक सिरे से 26वां, जबकि सीमा दूसरे सिरे से 22वें स्थान पर है। यदि रवि और सीमा के बीच 19 विद्यार्थी हों तो इस पंक्तियों में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो अब हमें एक कंडीशन है यहाँ पर कि 50 से कम विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी 50 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए कुल, क्लियर है। तो इसमें बोला है कि रवि एक सिरे से 26वां, तो हम मान लें किसी भी सिरे से कि रवि यहाँ से 26वां है। तो एक तो तरीका आप ये कर सकते हैं कि रवि यहाँ से 26वां है तो आप 25 लिखेंगे यहाँ पर, क्लियर है। और दोनों के बीच 19 लोग बैठे हैं तो 19 यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा? सीमा। तो सीमा क्या है? दूसरे सिरे से 22वें स्थान पर है, मतलब 21 यहाँ। तो अगर आप इन सबको जोड़ते हैं तो ये 50 से ज़्यादा हो जाते हैं, क्लियर है। अगर इन सबको आप जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाता है? 50 से ज़्यादा हो जाते हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, क्लियर है। ये चीज़ आप कैसे भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से जो स्टूडेंटों की संख्या वो कितनी हो जाएगी? 50+। तो ये तरीका आप नहीं लगा सकते, क्लियर है। अब क्या करना पड़ेगा? ये तो कंडीशन हो गई कि जब हम इनको ऐसे बिठाएं कि रवि को एक साइड से बिठा दें और सीमा को दूसरी साइड से, और दोनों के बीच 19 लोग रख दें, तो 50 से ज़्यादा हो जाते हैं। इसका मतलब है कि वो दोनों के बीच 19 लोग रखना चाह रहा है, लेकिन उनका जो स्थान है वो परिवर्तित करके इसका यहाँ और इसका यहाँ करना चाह रहा है। कैसे? आप जानते हैं कि सीमा को इस साइड बिठा दें और रवि को इस साइड, तो इनका स्थान क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। बीच में हमने 19 लोग बिठा दिए, क्योंकि कंडीशन है कि दोनों के बीच 19 विद्यार्थी हैं। अब यहाँ से इनका स्थान जो दिया गया है हमें कि रवि है वो एक सिरे से 26वें पर है, तो हम रवि को मान लें कि एक सिरे से 26वें स्थान पर है। मतलब कहाँ से? रवि यहाँ से 26वें पर है, तो यहाँ 25 बैठेंगे, क्लियर है। और जो सीमा है वो दूसरे सिरे से 22वें पर है, मतलब ये यहाँ से 22वें पर है, तो यहाँ पर 21 लोग बैठेंगे, क्लियर है। अब दोनों के बीच कितने बैठे हैं? 19 लोग बैठे हैं। तो अगर सीमा के पहले यहाँ 21 लोग हैं और बीच में 19 बैठे हैं, इसका मतलब ये 20वें पर होगा और एक लोग और यहाँ बैठा होगा, क्योंकि टोटल कितने हैं यहाँ से? पहले 21 हैं, आपको लिखा है यहाँ पर कितना है? 21 लोग हैं, तो यहाँ पर कितने बैठेंगे? टोटल 21 बैठेंगे। अब 19 ये बैठ चुके हैं बीच में, एक रवि है तो 20 और एक और यहाँ बैठा होगा, बस इतने बैठ सकते हैं, क्लियर है। ऐसे ही सेम कंडीशन क्या होगी? सीमा के पहले देखना है आपको। तो अगर उसने बोल दिया कि यहाँ 25 बैठे हैं, यहाँ पर अगर कितने हैं? 25 हैं, तो 19 तो ये बीच में बैठ चुके हैं, एक ये सीमा 20 है, तो यहाँ पर कितने बचेंगे? 5, क्लियर है चीज़। 5 यहाँ बैठेंगे, एक सीमा है, 19 बीच में है, एक रवि है और एक यहाँ बैठा है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 5 ये हैं, 19 ये हैं और एक ये है, तो कितना हो गया? 19 और एक 20 और 5 25 और सीमा और रवि 27, तो टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ से? 27, मतलब आंसर होगा डी, क्लियर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो याद रखना इसका आंसर हो जाएगा डी, 27। ये चीज़ समझ आई आपको? एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ इसको। आंसर आपको जैसे पता चल गया, आंसर क्या है हमारा?
27 है। क्लियर है। अब इसमें बोल दिया कि 50 से कम लड़के हैं, इसका मतलब उनका स्थान परिवर्तित है। अगर सीधे सीधे आप एक सिरे से बिठाते हैं और बीच में 19 लोग बिठाते हैं तो वो 50 से ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये कंडीशन तो नहीं बन सकती। अब कंडीशन कैसे बनेगी कि जो सीमा है वो दूसरे सिरे से चेंज हो जाके इस साइड आ जाएगी और रवि इस तरफ से चेंज होके उस तरफ पहुंच जाएगा। मतलब रवि यहाँ आ जाएगा और सीमा कहाँ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। क्लियर है। तो इनके बीच 19 लोग हैं, ये बैठे हुए हैं, और जो सीमा का स्थान है वो एक सिरे से क्या है, ये आपको बता दिया दोनों का, कि जो रवि का स्थान है वो एक सिरे से 26 है तो यहाँ 25 होंगे, और सीमा का स्थान इधर साइड से कितना है 22वें पर, मतलब यहाँ पर 21 होंगे कुल। क्लियर है। और यहाँ 25 होंगे। तो आपको ये पता चल गया कि ये कहाँ 21 है कहाँ 25 है। अगर इस तरफ 21 लोग बैठे हैं तो आप जानते हैं कि सीमा के इस तरफ बैठे हैं सारे 21, और लाइन खत्म हो जाती है 21 के बाद। तो आपको ये पता है कि 19 यहाँ बैठे हैं, एक रवि बैठा है तो 20, तो यहाँ पर कितने चाहिए, एक और चाहिए, तो टोटल 21 लोग बैठ जाएंगे। ऐसे ही कंडीशन रवि के इस साइड 25 लोग बैठे हैं तो 19 तो ये हो गए आपके। क्लियर है। 19 अगर ये हो गए आपके तो एक सीमा है, 19 और एक 20 बैठ गए, तो अब कितने बैठे होंगे सीमा के इधर 5, क्योंकि टोटल हमें यहाँ कितने बिठाना है 25। तो अब टोटल कितने हो जाएंगे 5 ये हो गए, एक सीमा 6 और 19 ये हैं, तो 19 6 25, एक रवि 26 और एक ये 27, तो टोटल होंगे 27 लोग। क्लियर है। तो आंसर होगा 27। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, छात्रों की एक पंक्ति में प्रभु बाएं से 9वां तथा पद्मा दाएं से 12वीं है। जो प्रभु है वो बाएं से क्या है 9वां है, तो हम प्रभु को यहाँ बिठा लेंगे, बाएं से 9वां मतलब 8 यहाँ, और जो पद्मा है वो दाएं से 12वां है। दाएं से 12वां कहाँ, यहाँ साइड से 12वां है पद्मा, मतलब यहाँ पर 11 लोग होंगे। क्लियर है। उसी पंक्ति में, मतलब जो ये पंक्ति में जो बैठे हैं ये लोग प्रभु और पद्मा, उसी पंक्ति की बात कर रहा है कि जो राम है वो बाएं से क्या है 12वां है। अब राम कहाँ से है बाएं से 12वां, मतलब राम यहाँ से क्या है 12वां है, तो राम यहाँ कहीं बैठेगा। राम कहाँ बैठेगा, यहाँ कहीं पर। अब ये यहाँ से 12वां है, इसका मतलब यहाँ पर कितने होंगे 11 होंगे। क्लियर है। तथा राधा दाएं से 9वीं है, तो राधा, अब यहाँ तो 11 लोग हैं इसके पहले, तो 9वीं है, तो राधा कहाँ होगी यहाँ, राधा क्या होगी दाएं से 9वीं मतलब 8 यहाँ। तो आपसे पूछ रहा है कि प्रभु और राम के बीच कितने लोग बैठे हैं। प्रभु कौन से हैं ये वाले, और राम कौन से हैं ये वाले। अब यहाँ से तो 8 लोग बैठे हैं और एक ये हैं 9 हैं, और इनके पहले बैठे हैं 11। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर 9 स्थान ये हो गया तो 2 लोग और होंगे यहाँ पर, क्योंकि 9 तक तो ये हो गए यहाँ पर, तो 2 लोग और बैठेंगे यहाँ। तो आंसर क्या होगा बी। प्रभु और राम के बीच बात कर रहा है वो, तो कितने बैठेंगे 2 लोग केवल, क्योंकि 8 यहाँ बैठे हैं और एक प्रभु है तो 9, और राम के पहले कितने बैठे हैं 11 लोग, तो 9 लोग। अगर आप 9वें नंबर पर प्रभु बैठे हैं तो 2 लोग और बैठेंगे यहाँ पर, क्योंकि राम कितने पर है 12वें पर है। तो आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्यार्थियों की कक्षा में राम श्याम से आगे 7वें रैंक पर है, मतलब जो राम है वो श्याम से आगे 7 रैंक आगे है। यदि श्याम की रैंक अंतिम से 17वीं है, श्याम की रैंक अंतिम हमने मान लिया यहाँ से कौन सी है 17वीं है, किसकी श्याम की, तो यहाँ पर कितने बैठेंगे 16। और जो राम है वो श्याम से 7 आगे है, मतलब यहाँ पर कितने होंगे 6, और यहाँ पर राम है। क्लियर है। और कंडीशन क्या है कि टोटल 39 लोग हैं। टोटल यहाँ से जो यहाँ तक पंक्ति है वो कितने की है 39 लोगों की। तो आप अब तक कितने बिठा चुके हैं 16 ये बैठ गए हैं, एक ये है 17, 6 ये 23 और एक ये 24। तो 39 में से अगर हम 24 माइनस कर दें तो बाकी कहाँ बैठेंगे यहाँ पर बैठेंगे आपके। तो यहाँ कितने बैठेंगे 39 में से अगर हम 24 माइनस करें तो कितना आ जाएगा हमें 15, मतलब 15 लोग यहाँ बैठेंगे। तो आपसे पूछा है कि राम का स्थान आरंभ से क्या है, मतलब यहाँ से आपसे राम का स्थान पूछा गया है, तो आप जानते हैं कि अगर यहाँ 15 बैठ गए हैं तो इसका स्थान क्या हो जाएगा 16। आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, कुछ बच्चे दक्षिण दिशा में मुँह करके खड़े हैं। तो आपको ये बोला गया कि दक्षिण दिशा में मुँह करके खड़े हैं,
तो आप इसको सरल बनाने के लिए, क्योंकि दक्षिण दिशा में अगर मुँह करेंगे तो राइट और लेफ्ट चेंज होगा। जैसे कि अगर दक्षिण दिशा में मुँह करेंगे यहाँ पर, तो बच्चों का राइट क्या होगा, या जो भी यहाँ पर लड़के खड़े हुए हैं उनका राइट क्या हो जाएगा, ये वाला, और लेफ्ट क्या हो जाएगा, ये वाला। जो कि हम नॉर्मल अगर देखें अपना राइट लेफ्ट, तो ऐसे खड़े करते हैं तो राइट यहाँ होता है और लेफ्ट यहाँ, तो ये बदल जाएगा। तो हम मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि दक्षिण यहाँ पर है, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। क्लियर है? दक्षिण मान लें आप ऊपर तरफ है, तो इसको अब सॉल्व करते हैं हम। क्लियर है? दक्षिण हमने मान लिया ऊपर है, तो जो हमारा राइट है वो उनका राइट होगा, जो हमारा लेफ्ट है वो उनका लेफ्ट होगा। पहला क्वेश्चन क्या है, दिव्या पंक्ति में एकदम बाएं है। मतलब हमने ये मान लिया कि लेफ्ट यहाँ है और राइट यहाँ है। क्लियर है? तो दिव्या पंक्ति है जो उसमें एकदम कहाँ है, बाएं है, तो हमने दिव्या को यहाँ बिठा दिया एकदम बाएं, यहाँ से एकदम बाएं हो गई। दिव्या पंक्ति में एकदम बाएं है और मिथिलेश दाएं से 5वें स्थान पर है। तो जो मिथिलेश है वो कहाँ है, दाएं से 5वें स्थान पर। मतलब मिथिलेश कहाँ होगा, यहाँ कहीं है, दाएं से 5वें पर है तो 4 यहाँ होंगे। क्लियर है? दाएं से 5वें स्थान पर है। मिथिलेश के तुरंत दाएं, मतलब मिथिलेश के तुरंत राइट नम्रता है। तो मिथिलेश यहाँ है तो इसका दाएं कहाँ होगा, यहाँ पर। तो इसके तुरंत बाद क्या है, नम्रता है। तो यहाँ 4 लोग बैठे हैं। अब तुरंत दाएं अगर ये है तो नम्रता के बाद कितने होंगे यहाँ पर, 3 होंगे। क्लियर है? नम्रता के बाद कितने होंगे यहाँ पर, 3 होंगे, क्योंकि 4 लोग हैं मिथिलेश के दाएं। तो एक पर तो नम्रता बैठ गई, तो अब कितने बचे नम्रता के दाएं, 3 लोग। और अगला क्या बोल रहा है कि यदि नम्रता और दिव्या के बीच 6 बच्चे हैं। मतलब ये तो एक छोर पर बैठी, आप जानते हैं यहाँ पर लाइन खत्म है, तो यहाँ से यहाँ तक कितने बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं। तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। अब आप जानते हैं कि दिव्या पर लाइन खत्म है तो एक ये होगा, 6 ये होगा। तो इस 6 में मिथिलेश भी शामिल हो गया, क्योंकि मिथिलेश के बाद है नम्रता। तो एक दिव्या, 6 ये 7, और एक नम्रता 8, और 3 ये यहाँ। मतलब टोटल कितने बैठेंगे, 11 होंगे पंक्ति में बच्चे। क्लियर है? अगर समझ ना आए तो आप दोबारा एक बार रिपीट कर सकते हैं, या फिर मैं एक बार और आपके लिए रिपीट कर देता हूँ उसको, अच्छे से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमने सबसे पहले क्या किया कि दक्षिण को मान लिया कि हमारा ऊपर तरफ, उत्तर की तरफ दक्षिण है। तो उससे क्या होगा कि जो हमारा लेफ्ट है वो उनका लेफ्ट बन जाएगा, जो हमारा राइट है वो उनका राइट बन जाएगा। अब इसमें बोला क्या गया है, एक पंक्ति है जिसमें एकदम बाएं छोर पर दिव्या है। तो दिव्या कहाँ बैठा दिया हमने, एकदम बाएं छोर पर। अब बाकी सारे कहाँ बैठेंगे, इधर साइड। क्लियर है? अगर दिव्या बाएं छोर पर बैठ गई, मतलब इसके पहले अब कोई नहीं बैठ सकता यहाँ पर। क्लियर है? ये क्योंकि बिल्कुल एकदम बाएं छोर पर है। उसके बाद बोला है कि मिथिलेश जो है वो कहाँ है, दाएं से 5वां स्थान है। तो मिथिलेश का कितना स्थान है दाएं से, 5वां, मतलब 4 यहाँ बैठेंगे। और यदि ये जो मिथिलेश है, मतलब मिथिलेश के तुरंत दाएं नम्रता है, तो मिथिलेश का तुरंत दायां कहाँ होगा, यहाँ। तो यहाँ पर तुरंत दाएं अगर नम्रता है, तो आप जानते हैं कि मिथिलेश के बाद 4 बैठे थे, तो एक पर तो नम्रता बैठ गई, तो नम्रता के बाद अब कितने बचे, 3 लोग। यहाँ नम्रता को बिठा दिया आपने, तो अब कितने बचे, 3 लोग। यदि नम्रता और दिव्या के बीच 6 बच्चे, मतलब नम्रता से दिव्या के बीच यहाँ 6 बच्चे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि टोटल कैसे निकालेंगे। एक दिव्या होगी, 6 बच्चे ये हैं, एक नम्रता है और 3 यहाँ बैठे हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6 ये, एक ये 7, और एक नम्रता 8, और 3 11। तो आंसर होगा सी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की एक कतार में बाएं छोर से मनोज 10वें स्थान पर है एवं दाएं छोर से कमल 13वें स्थान पर है। ध्यान से देखना, बाएं छोर से जो है मनोज कौन से स्थान पर है, 10वें स्थान पर है, और दाएं छोर से कमल 13वें स्थान पर है। विमल दाएं छोर से 20वें स्थान पर एवं मनोज दाएं 3रे स्थान पर है। मनोज के दाएं 3रे स्थान पर। इसमें कंडीशन दे रखी है कि कौन कहाँ बैठा है, तो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। पहला क्या बोला है कि बच्चों की एक कतार में बाएं छोर से मनोज कौन से स्थान पर है, 10वें स्थान पर है। तो पहले तो हम मनोज को बिठाएंगे, यहाँ पर हमने मनोज को बिठाया, बाएं से 10वें पर है, मतलब 9 लोग यहाँ बैठेंगे। क्लियर है? 9 यहाँ बैठेंगे, उसके बाद मनोज। उसके बाद क्या बोला है कि जो कमल है वो दाएं छोर से 13वें स्थान पर है। तो कमल दाएं छोर से कौन से स्थान पर है, 13वें स्थान पर। मतलब कमल कहाँ बैठ गया, यहाँ पर, और यहाँ बैठ जाएंगे 12 लोग। उसके बाद है विमल दाएं छोर से 20वें स्थान पर है।
विमल कहाँ है, दाएं छोर से 20वें स्थान पर है, एवं मनोज के दाएं तीसरे स्थान पर है। जो किसकी बात कर रहा है, विमल की बात कर रहा है कि वो मनोज के दाएं तीसरे स्थान पर है और दाएं छोर से 20वें पर है। मतलब जो ये मनोज है इसकी बात कर रहा है कि मनोज के दाएं तीसरे बैठा है कौन, मनोज के दाएं तीसरे स्थान पर है कौन, विमल। तो मनोज के दाएं तीसरे कैसे बैठेगा, दो लोग यहाँ बैठेंगे, उसके बाद विमल बैठेगा। क्लियर है, दो लोग बैठेंगे यहाँ बीच में, उसके बाद विमल, तो मनोज के दाएं तीसरे हो जाएगा वो। क्लियर है, दो लोग यहाँ बैठेगा और उसके बाद विमल बैठेगा, मतलब एक और एक, दो यहाँ बैठेंगे फिर विमल बैठेगा। अब जो विमल है वो दाएं छोर से 20वें पर है, मतलब यहाँ से वो 20वें पर है, तो 19 यहाँ बैठेंगे। क्लियर है, आपसे पूछ रहा है मनोज एवं कमल के बीच, मनोज और कमल इन दोनों के बीच कितने बच्चे बैठे हैं, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो आप जानते हैं कि 2 बच्चे तो ये बैठ गए यहाँ पर, और कमल के पहले 12 बैठे हैं, और कमल है 13वें नंबर पर। क्लियर है, और विमल के पहले यहाँ कितने हैं, 19 लोग। तो कमल और विमल के बीच कितने बैठे होंगे ये पता कर सकते हैं आप। तो आप कितना बोलेंगे इसको, 6, क्योंकि 19 लोग बैठे हैं यहाँ पर, विमल के यहाँ 19 लोग हैं और कमल तक 13वां नंबर है, तो 6 लोग और बैठे होंगे। अगर कमल तक 13 को हम अलग कर दें तो विमल के दाएं 6 बचेंगे, और एक तो है विमल अपना, और 2 उसके पहले बैठे हैं। तो टोटल कितने बैठेंगे कमल के बीच, 6 ये बैठेंगे, एक विमल 7, और 2 ये दोनों के बीच। इसमें मनोज और कमल काउंट नहीं होगा क्योंकि बीच की बात कर रहा है। तो क्या होगा आंसर, ए, 9 लोग बैठेंगे, विमल होगा एक, और 6 ये बैठेंगे और 2 ये बैठेंगे। क्लियर है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि कैसे बैठाना है और कैसे उनकी काउंटिंग करनी है। अब विमल के आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर इसमें बोला है कि जो विमल है उसके यहाँ पर 19 लोग बैठे हैं, यहाँ कितने बैठे हैं, 19 लोग बैठे हैं, और कमल यहाँ से 13वें पर है, तो आप जानते हैं कि कमल और विमल के बीच कितने होंगे, अब 6 लोग होंगे कुल, और एक विमल है और 2 ये बैठे हैं दोनों के बीच, क्योंकि यहाँ से तीसरे स्थान पर है, मनोज से दाएं तीसरे पर है ये, तो बीच में 2 लोग होंगे। तो टोटल कितने होगा ये, 9 लोग। तो 9 कहाँ बैठेंगे इन दोनों के बीच, आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, छात्रों की एक कतार में रमेश की स्थिति दाईं ओर से 20वें और सोहन बाईं ओर से 15वीं है। 2 छात्र उनके बीच में हैं, तो कतार में छात्रों की न्यूनतम और अधिकतम 2 संख्याएं पूछ रहा है आपसे कि जो कतार है अपनी उसमें न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है और अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अब 2 कंडीशन बनेंगी, जैसा कि आप पहले क्वेश्चन एक देख चुके हैं ऐसा कि हमने स्थान बदल दिया था रवि और सीमा का। ऐसे ही कुछ कंडीशन यहाँ हैं। एक कंडीशन में तो बनता है आप सीधा सीधा बैठाएं तो अधिकतम, जैसे इसमें बोला है कि रमेश दाएं से 20 है, रमेश अगर दाएं से 20 है तो 19 यहाँ लिख दोगे आप। क्लियर है, 19 यहाँ लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रमेश दाएं से 20 हो जाएगा। 19 हमने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया, तो ये 20 हो गया। और 2 लोग इनके बीच हैं, ये तो आपको बता ही दिया गया है कि 2 बीच में हैं दोनों के, और यहाँ पर कौन है, सोहन है। तो सोहन बाएं से क्या है, 15वां है, मतलब 14 यहाँ, तो ये क्या निकलेंगे आपके अधिकतम। क्लियर है, ये क्या है आपकी अधिकतम संख्या है। तो कितनी हो जाएगी अधिकतम, 14 ये होंगे, एक सोहन 15, 2 ये होंगे 17 और एक 18। 18 में जब आप 19 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 37। ये है आपकी अधिकतम संख्या। क्लियर है, ये 37 क्या है आपकी अधिकतम है। अब न्यूनतम क्या होगी, जब इनका आप स्थान क्या करें, परिवर्तित कर दें, मतलब रवि को बिठा दें सोहन की जगह और सोहन को बिठा दें रवि की जगह, और दोनों के बीच 2 लोग तो होने ही चाहिए आपके। क्लियर है, तो अब वही चीज़ कि सोहन बाएं से क्या है, 15वां है, मतलब यहाँ से 14 बैठे हैं और इसके यहाँ से 19 बैठे हैं। क्लियर है, तो हमें कैसे देखना पड़ेगा जब ऐसी कंडीशन बने कि ये स्थान परिवर्तित हो जाए। तो आप जानते हैं कि 2 लोग तो बीच में बैठे हैं, एक और एक, 2 लोग ऐसे बैठे होंगे, तो इसका स्थान अगर किसी की भी हम एक स्थान देख लें यहाँ से कि अगर सोहन का स्थान यहाँ से कौन सा है, 14वां है, और आप जानते हैं कि यहाँ से इसका स्थान क्या है रवि का, 19वां है, तो सोहन का स्थान यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हमें ये पता लग जाए तो हम बता देंगे, क्योंकि सोहन का स्थान हमें यहाँ से पता है कि ये 15वां है, तो हमें सोहन का स्थान यहाँ से पता लग जाए तो हम आंसर बता देंगे। या तो हम रवि का निकाल लें, अब यहाँ पर 19वां स्थान है रवि का, तो यहाँ पर क्या होगा,
18वां, यहाँ पर 17वां, यहाँ पर 16वां। तो अगर 16वां स्थान है इसका यहाँ से, तो इसका मतलब 15 यहाँ होंगे। क्लियर है? 15 यहाँ होंगे, 14 यहाँ होंगे। तो 15 ये हो गए और 14 लोग आपके ये बैठेंगे। क्लियर है? एक चीज़ समझ आई आपको कि यहाँ पर कितने बैठ जाएंगे? 15 बैठेंगे और 14 लोग ये बैठेंगे। और एक कौन होगा? ये खुद बैठेगा, जो सोहन है एक वो खुद बैठेगा वहाँ पर। क्लियर है? तो आपको दो कंडीशन बनेंगी, एक तो बनेगी अधिकतम वाली और एक बनेगी न्यूनतम वाली। तो अगर आपको ये न्यूनतम वाली समझ ना आ रही है तो मैं एक बार फिर आपको इसको क्लियर कर देता हूँ कि कैसे करेंगे आप। जैसे कि मैंने क्या बोला कि आपको इनका स्थान क्या करना है? परिवर्तित कर देना है। परिवर्तित कैसे? जब बात करें वो न्यूनतम की, तो रवि कहाँ जाएगा? इधर साइड, और सोहन कहाँ पहुँचेगा? यहाँ पर। अब दो लोग बीच में है तो ये नहीं बदलने चाहिए, दो तो कम से कम होंगे ही। क्लियर है? अब सोहन का जो स्थान है वो क्या है? 15वां स्थान है। तो सोहन का स्थान यहाँ से क्या है? 15वां है, आप जानते हैं। तो 14 लोग यहाँ बैठेंगे और रवि का स्थान यहाँ से 20वां है। तो यहाँ पर कितने बैठेंगे? 19 लोग। ये चीज़ तो आप समझ गए हैं इतना कि 19 यहाँ बैठेंगे और 14 सोहन के यहाँ बैठेंगे। तो अगर 19 यहाँ बैठे हैं तो हमें पता चल जाए कि यहाँ पर कितने लोग हैं या यहाँ पर कितने लोग हैं, तो हम काउंटिंग कर लेंगे। क्योंकि रवि यहाँ से पता चल गया आपको, तो यहाँ और पता चल गया, तो हम टोटल पता कर लेंगे कितना है। तो अब दो लोग यहाँ पर हैं दोनों के बीच, तो देखते हैं हम कैसे। अब जानते हैं कि यहाँ पर रवि का स्थान क्या है? 19वां है। तो यहाँ पर रवि का स्थान क्या होगा? राइट से 18वां होगा, सॉरी 20वां है यहाँ पर। तो यहाँ पर 19वां होगा, यहाँ पर 18वां होगा और यहाँ पर 17वां होगा। मतलब यहाँ कितने बैठे होंगे? 16 लोग। तो 16 ये हैं, एक ही होगा सोहन 17, और 14 लोग आपके ये बैठेंगे। तो 17 में जब आप 14 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा टोटल? 31 लोग। क्लियर है? टोटल कितना आ जाएगा? 31 लोग आ जाएगा। तो ये कंडीशन आपको समझ आई कि कैसे इनका स्थान परिवर्तित कर देना और कैसे उनकी हमें काउंटिंग करनी है। तो एक तो ये तरीका है, और एक और दूसरा तरीका जाने आप इसको कि और कैसे बिठा सकते थे। आप इनका स्थान ना निकाल के आप किसका निकाल लें? इनको बदल के भी दूसरी तरफ की काउंटिंग कर सकते हैं आप। कैसे? वो मैं एक बार और उसको करके दिखा दे रहा हूँ कि दूसरी तरफ से आप कैसे काउंटिंग कर सकते हैं। जैसे इसमें बोला कि रवि यहाँ बैठ गया और सोहन यहाँ बैठ गया। क्लियर है? रवि और सोहन यहाँ बैठ गए। अब इनके बीच हैं दो लोग, केवल दो लोग बैठे हैं दोनों के बीच। तो जो सोहन का स्थान है वो यहाँ से कौन सा है? 14वां स्थान है, और यहाँ से इसका 20वां है। मतलब 19 यहाँ बैठे हैं, मतलब 15वां स्थान है, तो 14 यहाँ बैठेंगे। क्लियर है? अगर सोहन का 15वां है यहाँ तरफ से, तो यहाँ पर क्या होगा? इसका 14वां, यहाँ पर 13वां, यहाँ पर 12वां। तो यहाँ पर कितने बैठेंगे? 11 लोग बैठेंगे। और आप जानते हैं कि ये जो इसका स्थान है रवि का, वो यहाँ से अब 12वां हो गया और यहाँ से कौन सा हो गया? इसका 20वां है। तो एक रवि हो गया, 19 ये हो गए और 11 ये हो गए। तो टोटल कितने हो जाएंगे? ऐसे भी 31 लोग। दोनों तरीके हैं, आप या तो इधर साइड निकाल लें टोटल, या फिर आप यहाँ तरफ का निकाल लें। क्लियर है? या तो सोहन के राइट साइड निकाल लें या फिर रवि के लेफ्ट साइड। आंसर दोनों में वही आएगा, चाहे आप कैसे भी कर लें। तो ये था हमारा पार्ट 2, जिसमें हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा हो आपको, लेकिन ये उसका बेस्ट तरीका है करने का। और हो सकता है आपको एक बार समझ में ना आए तो आप दोबारा देखिए। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 जरूर देखना, क्योंकि बिना पार्ट 1 को समझे आप पार्ट 2 नहीं समझ सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगा। मैंने पार्ट 2 में पार्ट 1 की कोई भी चीज़ नहीं बताई है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो पूरा लगा है वो लगा है पार्ट 1 से। तो अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आप सीखना चाहते हैं तो पार्ट 1 पर जाएं, वहाँ से पहले उसको सीखें, पढ़ें, उसके बाद आप पार्ट 2 सॉल्व करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे पार्ट 2 के, तो उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। थोड़ा डिफिकल्ट था, बट ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको करने पड़ेंगे। अगर स्थान परिवर्तित की बात करें तो आप कैसे स्थान परिवर्तित करेंगे वो भी आप देख चुके हैं, और कैसे उनको बदलना है, कैसे उनकी हमें संख्या निकालनी है, ये सारी चीज़ें आप देख चुके हैं। तो अगर आपको सही समझ ना आए या कोई डाउट हो या कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। तो जो भी आपकी दिक्कत है आप मुझे भेज सकते हैं, तो मैं उसका एक और वीडियो तैयार करके आपको दोबारा से बता सकता हूँ। और आपको जो भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे अगले पार्ट में।